प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहन राज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए दूसरा अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी और उनके द्वारा रचे गए पद। पहले हम मलिक मोहम्मद जायसी हमारे भक्तिकालीन कवि हैं। भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराएँ हुई, एक निर्गुण और सगुण। निर्गुण काव्य धारा में दो काव्य धाराएँ हुई, एक संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा। पहली जो संत काव्य धारा है, इसको हम ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं और इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, जिसके बारे में हमने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन किया था। और दूसरी काव्य धारा जिसे सूफी काव्य धारा भी कहते हैं, और ये सूफी काव्य धारा को हम प्रेमाश्रयी काव्य धारा के रूप में जानते हैं। इसके प्रतिनिधि कवि और श्रेष्ठ कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। कहने का आशय यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन निर्गुण उपासक प्रेमाश्रयी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि सूफी कवि थे। इस सूफी काव्य धारा के लिए जो अन्य प्रचलित नाम हैं, उनमें से प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा, प्रेम गाथा काव्य और प्रेम मार्गी काव्य धारा है। इसमें प्रेम आख्यानक सूफी काव्य धारा को प्रेम आख्यानक काव्य धारा ही कहते हैं और इसमें प्रेम का ही निरूपण हुआ है। और इस वर्ग के सभी कवियों ने प्रेम की गाथाओं को अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया है और प्रेम तत्व के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति को संभव बताया गया है। इसलिए इनकी काव्य धारा के बारे में कहते हैं कि ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। इश्क मजाजी का मतलब है सांसारिक प्रेम और इश्क हकीकी का मतलब है ईश्वरीय प्रेम। यानी सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचने का मार्ग, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, जिसे हम लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर होना कहते हैं और उसे हम अलौकिक प्रेम की व्यंजना के रूप में जानते हैं। इस प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं को आधार मान करके अलौकिक इश्क हकीकी की व्यंजना की है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में राजा रतन सेन एवं पद्मावती के प्रेम का उल्लेख किया। वह यहाँ हम देखते हैं कि रतन सेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। इस रतन सेन के हृदय में जो उत्कट लालसा, उत्कट प्रेम पद्मावती से मिलन के लिए हैं, उसे आत्मा की परमात्मा के प्रति मिलन की उत्कंठा ही समझना चाहिए। अलौकिक प्रेम की इस व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का समावेश हो गया है। पद्मावत में कथा के बीच बीच में अनेक संकेत दिए गए हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए बाध्य करते हैं। और यहाँ पद्मावत में समासोक्ति और अन्योक्ति अलंकारों के माध्यम से द्विअर्थी व्यंजना हमें दिखाई देती है। कवि ने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना को प्रकट किया। जब हम संत काव्य धारा अर्थात ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को देखते हैं तो वहाँ पुरुष को परमात्मा माना है और स्त्री को आत्मा स्वरूप माना है।
लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी और इन सूफी कवियों ने, प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने पुरुष को आत्मा तथा स्त्री को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है। और इसी कारण हम देखते हैं कि राजा रतन सेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। यहाँ हम हीरामन तोते का उल्लेख भी मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में आता है, जो गुरु का प्रतीक है। और कहा भी है कि गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, गुरु सुआ, और सुआ यानी तोता, ये हीरामन नाम का तोता गुरु का प्रतीक है और वह रतन सेन को पद्मावती तक पहुंचने का रास्ता बताता है और वह मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो गुरु की भी सूफी काव्य में महत्ता बताई गई है। उसके बाद खंडन और मंडन का अभाव हमें यहाँ दिखने को मिलता है। सूफी कवियों ने किसी विशेष संप्रदाय का न तो खंडन किया है न मंडन किया है। संत कवियों में जहाँ ये प्रवृत्ति उग्र रूप में हमें दिखाई देती है, कबीर ने जहाँ खंडनात्मक शैली से समाज में फैली हुई कुरीतियों, आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध किया, वैसे इन सूफी कवियों ने किसी प्रकार की खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव दिखाई देता है। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार करने के लिए प्रेम गाथाओं की रचना अवश्य की, किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात दिखाई नहीं देती। इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए काव्य की सरसता का सहारा लिया, हिंदू घरानों की कथाओं को आधार माना और इस कारण वे हिंदुओं में भी काफ़ी लोकप्रिय कवि के रूप में सामने आते हैं। फिर है मसनवी शैली। मसनवी शैली, इनकी जो शैली है, रचना शैली है, वो मसनवी शैली है और इस शैली में दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। पहले दोहा और फिर चौपाई, चौपाई के बाद दोहे। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। मसनवी शैली का प्रयोग हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जब हम भाषा की बात करते हैं तो जितने भी सूफी कवि हुए हैं, इन सूफी कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया है वह ठेठ ग्रामीण क्षेत्र की अवधि है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाने वाली अवधी भाषा का प्रयोग किया है। दूसरी ओर हम अलंकारों के बारे में देखते हैं तो समासोक्ति और अन्योक्ति अलंकार तो हमें दिखाई देते ही हैं, उसके साथ अन्य अलंकारों का भी प्रयोग हमें दिखाई देता है। पढ़ते हैं हम जायसी के नागमती वियोग वर्णन खंड को। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत और पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन। नागमती वियोग वर्णन, यहाँ हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन जो आत्मा के प्रतीक है, वह परमात्मा स्वरूप सिंगल द्वीप में रहने वाली पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ से हीरामन तोता जो गुरु रूप में है, उसके निर्देशन में परमात्मा स्वरूप पद्मावती को प्राप्त करने के लिए रवाना होते हैं। और जब वे यहाँ से चित्तौड़ से रवाना हो जाते हैं तो उनकी पत्नी नागमती वियोग का अनुभव करती है और 12 मास में
वियोग में उनकी क्या स्थिति होती है उसका उल्लेख जायसी ने नागमती वियोग वर्णन खंड में किया है, जिसे हम 12 मासा वर्णन कहते हैं। यहाँ 12 मासा वर्णन में विभिन्न मासों में प्रियतम के वियोग में नायिका नागमती किस तरह से व्याकुल होती है, उसकी क्या मनोस्थिति होती है, वह किस तरीके से अपने को चित्तौड़ में अनुभव करती है और अपने प्रियतम की याद उसे किस तरीके से तड़पाती है, सताती है, उसका उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि नागमती वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। विरह वर्णन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है नागमती वियोग वर्णन को। पढ़ते हैं नागमती वियोग खंड कहा पहला, जिसमें चौपाई हैं, और उसके बाद दोहा है। नागमती चितौर पथ हेरा, पियु जो गए फिर किन्ह न फेरा। नागरी नारी काहू बस परा, ते ही विमोही मोस चितुहरा। सुआ काल होई लेगा पियु, पियु नहीं लेत लेत बरु जीव। भयो नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा। करन बान ली नेउ हरि छंदु, भारत भयु छल मिला इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपस्वा जलंधर जोगी। लेका नहीं भा अकरुर अलोपी, कठिन विछो जिए किमि गोपी। सारस जोरी किमि हरी, मारी गयो किन खग्गी। झुरी झुरी पांजर धनि भई, विरह के लागी अग्गी। यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन, नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा वर्णन, 12 मासा वर्णन में प्रारंभिक अंश में यहाँ कह रहे हैं कि जब राजा रतन सेन हीरामन तोते के सलाह पर सिंगल द्वीप रवाना हो जाते हैं, तब उनकी रानी नागमती अत्यधिक विरह व्यथा से पीड़ित हो जाती है और यहाँ नागमती की विरह वेदना का वास्तविक यथार्थ चित्रण किया गया है। क्या करें? नागमती चितौर पथ हेरा, पियु जो गए फिर कीन न फेरा। कवि जायसी नागमती के वियोग वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं कि जब चित्तौड़ के राजा रतन सेन सिंगल द्वीप के लिए प्रस्थान कर गए और उसने अपना कोई संदेश नहीं भेजा, तब रानी नागमती हर क्षण चित्तौड़ से पति के आगमन के मार्ग को देखती रही, चित्तौड़ से पति के आगमन के मार्ग को देखती रही, किंतु उसका प्रीतम ऐसे गया कि फिर लौटा ही नहीं। नागमती चितौर पथ हेरा, नागमती अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में प्रतिक्षण चित्तौड़ से आगमन के मार्ग को देखती रही। पियु जो गए फिर कीन न फेरा, किंतु उसका प्रियतम ऐसे गया कि फिर लौटा ही नहीं। क्या करें? पियु जो गए, प्रियतम गए तो ऐसे गए कि फिर किन्ह न फेरा, फिर वापस है वो लौट करके नहीं आए, फिर लौटे ही नहीं। नागरी नारी कारी काहू बस परा, ते विमोही मोसु चितु हरा। तब नागमती के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उठती है और वह सोचने लगती है कि मार्ग में नागरी नारी काहू बस परा, कि मेरा प्रियतम रतन सेन रसिक प्रेमी पति किसी चतुर स्त्री के वश में कर लिया गया है। किसी चतुर स्त्री ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है, अर्थात उसका पति किसी स्त्री के जाल में फंस गया है। ते ही विमोही मोसु चितु हरा, और उसके द्वारा
मोह जाकर मुझसे उसने छीन लिया। यहाँ कह रहे हैं नागरी नागरी नारी काहू बस परा, नागरी यानी चतुर, मेरा प्रियतम रतन सेन किसी चतुर नारी के प्रेम जाल में फंस गया है। ते ही विमोही मोसु चितु हरा, उसके द्वारा, उस स्त्री के द्वारा मोह जाकर मुझसे उसने छीन लिया है, मुझसे उसने हर लिया। सुआ काल होई लेगा पियू, पियू नहीं लेत लेत बरु जीव। सुआ यानी तोता, और तोता है यहाँ हीरामन नामक तोता जो गुरु के प्रतीक के रूप में है। सुआ काल होई लेगा पियू, हीरामन तोता काल बन करके आया और मेरे पति को ले गया। सुआ काल होई लेगा पियू, सुआ यानी तोता, हीरामन नामक तोता काल बन करके मेरे पति को लेकर के चला गया है। पियू नहीं लेत लेत बरु जीव, वो मुझसे छीन करके लेके चला गया है, यानी वह तोता मुझसे पति नहीं छीन ले गया अपितु मेरे प्राण ले गया। पियू नहीं लेत लेत बरु जीव, वह तोता मुझसे पति नहीं छीन ले गया है बल्कि मेरे प्राण छीन करके ले गया है, मेरे प्राण लेकर के चला गया। भयु नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा। यहाँ उल्लेख करते हैं कि नारायण भगवान ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि को छल लिया था। करन भयु नारायण बावन करा, भगवान नारायण ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को छल लिया था। और इसी तरीके से भारत भयु छल मिला इंदु, इसी तरीके से कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र छल करके ले लिया था। इसी तरह भगवान नारायण ने वामन अवतार का रूप धारण कर राजा बलि को छल लिया था। और अग्रे भारत भयु छल मिला इंदु, मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपस्वा जलंधर जोगी। कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र छल करके छीन लिया था, परंतु महाभारत के युद्ध में इंद्र ने ब्राह्मण बनकर उससे छल कर कपट करके कवच और कुंडल छीन लिए थे। भारत भयु छल मिला इंदु, कहते हैं कि कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र छल करके ले लिया था, परंतु महाभारत के युद्ध में इंद्र ने ब्राह्मण बनकर उससे छल करके कवच और कुंडल ले लिए थे। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपस्वा जलंधर जोगी। राजा गोपीचंद भोगी होकर सुख भोग कर रहा था, परंतु जलंधर योगी उसे भगा कर ले गया, अर्थात उसे भोगी से योगी बना दिया। ले का नहीं भा अकरुर अलोपी, कठिन विछो जिए किमि गोपी। और इसी तरीके से कह रहे हैं कि अक्रूर कृष्ण को लेकर चुपचाप मथुरा चले गए। उस कठिन वियोग में बेचारी गोपियाँ कैसे जीवित रहती, कैसे जीवित रह सकती थी। कहने का आशय, प्रीतम कृष्ण के विरह में गोपियाँ व्याकुल रहने लगी, ठीक उसी प्रकार मैं भी प्रियतम के विरह में तड़फ रही हूँ, मेरा बच पाना भी बड़ा कठिन। यहाँ कह रहे हैं, सारस जोरी किमि हरी, मारी गयु किन खग्गी। झुरी झुरी पांजर धनी भई, विर के लागी अग्गी। न मालूम इस सारस की जोड़ी को किसने अलंग कर दिया। सारस जोरी किमि हरी, न मालूम
इस सारस की जोड़ी को किसने अलग कर दिया? क्या तोता रूपी शिकारी ने मेरे पति को मार डाला है? किन मारी गयो किन खग्गी, क्या तोते रूपी उस शिकारी ने मेरे पति को मार डाला है? झुरी झुरी पांजर धनी भई, विरह के लागी अग्गी, मैं पति वियोग की वेदना से सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हूँ। विरह की आग लगने से मेरे प्राणांत बिल्कुल नज़दीक है, मेरे प्राण अंत हो जाएंगे। प्रीतम के वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकती। यहाँ विरहिणी नायिका ने विरह व्याकुल होकर के अपने हृदय की भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति प्रकट की है। इसमें भगवान के वामन अवतार, कर्ण, परशुराम, इंद्र से आदि से संबंधित पौराणिक प्रासंगिक कथाओं को उल्लेख किया गया है और राजा गोपीचंद को जलंधर नामक योगी ने वो योगी भोगी से योगी बना दिया था और ये कथा नाथ पंथ के योगियों से संबंधित है। यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर के पद में चौपाई छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। नीचे जो 2 लाइनें दिए हैं इसमें दोहा छंद है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। यहाँ वियोग वर्णन का उल्लेख है, वियोग वर्णन हमें दिखाई देता है और उदाहरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली कक्षा में हम इससे आगे वाले पद के बारे में अध्ययन करेंगे।